कानपुर शहर में एक बड़े घटनाक्रम में मेट्रो के काम के चलते 200 से 250 घर उसकी जद में आ गए हैं। स्थिति ये है कि कुछ मकान गिर गए हैं, कुछ गिरने की स्थिति में हैं और कुछ में दरारें आ गई हैं। हालत ये है कि जो मोहल्ले के लोग हैं वो बाहर रहने को मजबूर हैं, कुछ ने अपना आशियाना रोड पर डाल लिया है और कुछ लोग तो अपने घर में जा ही नहीं पा रहे हैं। पूरे इलाके में जितने भी घर हैं उसको लॉक कर दिया गया है और लोग बाहर जो हैं वो रहने में मजबूर हैं। पीछे अगर आप देखेंगे मेरे, ये 4 फ्लोर की जो बिल्डिंग है ये रात को दंदनाते हुए नीचे गिर गई। वजह ये थी कि इसके ठीक 50 फीट नीचे से मेट्रो की अंडरलाइन एक लाइन जा रही है, जिसके चलते ये मकान जो है वो ज़मींदोज़ हो गया। इसके पहले चलते यहाँ पर एक गड्ढा हुआ था जिसमें एक आदमी गिरा। मेट्रो के अधिकारी आए, कुछ काम किया गया, लेकिन उसके बाद स्थिति ये हुई कि ये पूरा जो मकान है वो नीचे गिर गया। ठीक इसी तरीके से जो अब आप सामने वाले घरों में देखेंगे, जैसे यहाँ सपोर्टिंग के लिए चीज़ें लगाई गई हैं, जहाँ पर दरारें आ गई हैं, कई मकान झुक गए हैं, कई ऐसे मकान हैं जो गिरने की स्थिति में हैं। अंदर जाने वाले जो लोग हैं वो नहीं जा पा रहे हैं। स्थिति हम आपको दिखाएंगे यहाँ मौके पे क्या है। जो मालिक हैं जिनका ये घर था उनसे कोशिश करेंगे बातचीत करने की। ये जो मकान गिरा है ये आप ही का था? तो सर ये वाला मकान मेरा नहीं था, मेरा मकान ये वाला और ये दोनों मकान। आपके मकान में क्या दिक्कत आ गई है इसकी? सर जब ये लाइन एक अप और डाउन दोनों लाइन होती हैं, तो एक जो पहली वाली लाइन निकली तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने सारे सपोर्टर वगैरह लगा दिए थे। और जो दूसरी वाली लाइन ये जब गई है तो इन लोगों ने हम लोगों को बताया नहीं, क्योंकि अगर बताते तो इन लोगों को खर्च वगैरह देना पड़ता और ये सपोर्टर वगैरह लगाने पड़ते। तो इन लोगों ने इन लोगों ने हम लोगों को बिल्कुल बताया ही नहीं इस विषय में। कह रहे आपका मकान इस उसमें नहीं, जद में नहीं आता है। उसके बाद जैसे ही आपकी इन लोगों की मशीन जो खोदने वाली निकल के आगे गई होगी, बस उसकी मॉर्निंग में ही मकानों में सब दरक आ गई। आप देखिए ये पूरे मकान ऊपर से सब दरके हुए हमारे। ये देखिए ये पूरा ये चबूतरा ये बैठ गया है, इधर का चबूतरा पूरा बैठ गया है और ये देखिए सारी दरारें सारी आ गई। मकान पे भी आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे दरारें आना शुरू हो गई हैं। सपोर्टिंग के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लोहे के ये एक्सटेंशन लगाए गए हैं, अंदर भी लगे हुए। मैं देखता हूँ, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाने पाए। अगर आप देखेंगे तो घरों के अंदर ये स्थिति है कि उसको गिरने से रोकने के लिए अब ये खंभे लगाए जा रहे हैं ताकि जो आसपास के घर हैं वो कहीं ना कहीं जो है गिरने ना पाए। स्थिति ये है कि लोग जो है बाहर रहने को मजबूर हैं। ये आपका घर है? हाँ। क्या नाम है आपका? राजेश। ये बताइए राजेश जी, आपके यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आपके यहाँ भी दरारें? इसमें दरार 3 महीने पहले हमने इसको मतलब ऑनलाइन इनका कंप्लेन किया था हमने, मेट्रो और लखनऊ और दिल्ली। तो उस पर ये लोग खानापुरी करके और बताने लगे कि मकान जर्जर अवस्था में है। आपने कंप्लेन करी थी? हाँ, कि ये आलो। तो आप देख लीजिए कि ये जर्जर अवस्था में लगता है मकान। तो ये मतलब करके पल्ला मतलब झाड़ के मतलब बोल रहे हैं कि जर्जर अवस्था में। तो इसके बाद उन्होंने अपने स्तर से इसको मतलब डिनाई कर दिए। 3 महीने में आपने कंप्लेन करी? हाँ। ये आप ही का घर है? एक बार चलते हैं यहाँ पे। ये घर अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो टाइल्स वगैरह मैं देख रहा हूँ कि गिरना स्टार्ट हो गई है और यहाँ ये चबूतरा भी इनका झुक गया है। फिर आपको क्या जवाब मिला जब आपने यहाँ पे? तो कोई जवाब नहीं दे रहे थे ये लोग, बस कई के आश्वासन दे के चले जाते थे। और कई बार जांच किया, ये कह रहे हाँ बताएंगे, करा देंगे करा देंगे। ये करते क्या है, जैसे ये दरार हो गई है तो दरार में ऊपर से बस सीमेंट लगा देंगे बस। तो हमारा कहने का मतलब तो कि आप न्यू पे जाइए, मतलब जब जो चीज़ आज करके चले जाएंगे, कल का फिर ये प्रॉब्लम आएगी जब तो मकान धस। ताला बंद है आपका? ये कहाँ रह रहे हैं आप? हम लोग होटल में रह रहे हैं। होटल में? हाँ। तो ये स्थिति यहाँ पे एक घर की है। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे आगे जाएंगे और दिखाने पाएंगे कि पूरी स्थिति क्या है इस पूरी गली की। अगर आप दाएं तरफ देखेंगे तो यहाँ पे सभी मकान जो है वो कहीं ना कहीं गिरने की स्थिति में है। मशीन्स लगा के अब मेट्रो द्वारा यहाँ पे काम किया जा रहा है, सीमेंट भरा जा रहा है। इस तरफ अगर आप मेरे देखेंगे तो यहाँ पे जो पूरा काम है मेट्रो की मशीन्स द्वारा वो लगा के किया जा रहा है। मौके के जो लोग हैं मोहल्ले वाले वो मौजूद हैं। सामने आप देखेंगे तकरीबन हर घर में ताला डला हुआ है। सबको यहाँ से खाली करने के लिए बोल दिया गया है कि यहाँ पे जो है रहना जो है वो सुरक्षित नहीं है। पीछे वाले अगर आप मकान में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी रॉड्स डाल के कहीं ना कहीं उनको स्थिर करने का काम किया जा रहा है। आप यहाँ पे हैं, आप लोग का घर यहाँ पे ये है, क्या ये स्थिति हुई, अब क्या दिक्कत आप लोग को है? जी, मेरा नाम कौशिक वाजपेयी है, मैं पार्षद हूँ हरबंस मोहाल वार्ड का। ये जो समस्या है ये पिछले 3 दिन पहले यहाँ पर एक गड्ढा हो गया था,
कमरे के अंदर। मेट्रो को सूचना दी गई, मेट्रो अधिकारी 2 घंटे 3 घंटे बाद आया और काम शुरू करा। 4 बजे की घटना थी, काम शुरू हुआ रात में 10 बजे से। उसके बाद से निरंतर हम लोग मेट्रो पर ये दबाव बनाए हुए थे कि जो भी घर इसके डेंजर जोन में आ सकते हैं उनको खाली कराया जाए, लेकिन मेट्रो ने सिर्फ एक मकान खाली कराकर ऐसे ही छोड़ दिया, लोगों को सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया गया। उसके बाद कल यहाँ पर 10 बजे भयंकर बारिश हुई है, भीषण बारिश हुई। 10 बजे जब बारिश होनी शुरू हुई तो लगभग 10:15 बजे मेरे पास यहाँ से फ़ोन आया पब्लिक का कि भैया जो मकान की फर्श बैठ गई थी उसकी एक दीवार खिसक रही है। मैं मौके पर यहाँ आया, मैंने इनके जो यहाँ पर सिन्हा जी हैं जो इनका प्रोजेक्ट यहाँ देख रहे हैं, मैंने उनको फ़ोन करा। मैंने कहा सिन्हा जी यहाँ ये मौके पर यहाँ पर ये दीवार खिसक रही, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने मुझसे कहा मैं किसी मीटिंग में हूँ। मीटिंग की बात कहकर वो उन्होंने बात को ख़त्म कर दिया। हम पब्लिक के साथ यहीं पर हम लोग सब लोग धरने में बैठ गए क्योंकि अफरा तफरी का माहौल हो गया था। पूरी पब्लिक नीचे रोड पे आके यहीं बैठ गई। मेट्रो का कोई भी अधिकारी 5-6 घंटे के पहले आया ही नहीं। बरसात में हम लोगों के सामने ये पूरी गली आप समझिए जैसे भूकंप से फट जाती है उस तरह गली फटी। ये मकान हम लोग इस मकान के नीचे धरना दे रहे थे जिसमें पिलर लगाए हुए हैं ये लोग। ये मकान हम लोगों के सामने दीवार इसकी हटी, पब्लिक जो भाग पाई पीछे भागी। जो धरने पे हम लोग बैठे थे तो आधी पब्लिक ने हम लोगों को पीछे करा कि ये मकान बैठ रहा है। हम लोग पीछे जाके बैठ गए। उसके बाद जब मेट्रो के अधिकारी आए तो फिर वही ढीला वाली बात। इनका कहना है यहाँ पर कुआं था, इनके अकॉर्डिंग। हम लोगों का कहना यह है कि इस बिल्डिंग के लिए मैंने इनको 20 दिन पहले व्हाट्सएप पे बाकायदा कंप्लेन की थी, फ़ोन करके मैं पार्षद हूँ, मैंने कंप्लेन की। इन्होंने 20 दिन पहले आदमी लगाया लेकिन काम कुछ भी नहीं करा उन्होंने। मैं इनसे रोज़ फ़ोन करके पूछता था कि आज क्या अपडेट है, तो आज सीमेंट नहीं आई है, आज मोरंग नहीं है, आज ये नहीं, आज वो नहीं, ये कह के इसको टाला जा रहा है। बेसिकली कहीं ना कहीं लापरवाही के आरोप हैं। ये जो एक गली में देख रहा हूँ यहाँ पे कई मकान भी होंगे। अब तो ये लॉक हो गई है, ब्लॉक हो गई है, तो ये लोग रह कैसे रहे हैं और अब जा कैसे रहे हैं आप? इसका एक रास्ता पीछे से है इस गली का, तो जो भी अंदर घर में बचे हुए डेंजर जोन में लोग थे उनको हटा दिया गया था पीछे से, जिनको इन्होंने डेंजर जोन घोषित करा। बाकी जो लोग का डेंजर जोन घोषित नहीं करा वो अभी अपने घर पे रह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे और भी लोग हैं यहाँ पे। आप लोग क्या यहीं रहने वाले हैं? क्या आप लोग को किसको दिक्कत? दूसरा वाला मकान जो है इसमें हम लोगों का है, जो गली में जा नहीं पा रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग दूसरी जगह होटल में रुके हुए हैं और वहीं पे रह रहे हैं। अब ये परेशानी है, जब तक यहाँ की परेशानी नहीं ख़त्म होती है तब तक उसको जो है प्रॉब्लम आपको लगता है कहीं ना कहीं? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कहाँ तक का होटल खा रहेंगे? होटल में तो कोई काम नहीं हो पाते हैं ना खाने का ना पीने का, कौन सी चीज़ें का होगा। सिर्फ रोटी दाल चावल मिलेगा, उसके ऊपर का तो कुछ नहीं मिलेगा। दवाइयाँ चाहिए, सब कुछ चाहिए, कहाँ से आएंगी? जो लोगों का सामान था जो घर पे मौजूद था, वो सामान आप लोगों ने कैसे इस्तेमाल? कुछ भी नहीं निकाला है, कुछ भी नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? इसी तरह से लेके हम लोग जाएंगे, बस कपड़े ले जा पाए। दवाइयाँ वगैरह सब कुछ वगैरह कैसे यूज होंगे? बाकी सारा सामान इसी के अंदर है। तो का सामना करना पड़ रहा है। आपका घर कौन सा है यहाँ पे? ये आप ही का घर है। तो आपके यहाँ पे कैसे आपको पता लगा कि दीवार आ रही है और रात को आप कहाँ थे जब ये गिरा? क्या पूरी स्थिति? वो प्रक्रिया है कि सुबह करीब 10:30-11 बजे यहाँ पर नीचे के साइड सबसे फ्लोर में एक गड्ढा बहुत बड़ा था जिसमें कि एक लड़का जो रहता था वो वहाँ गिरने लगा था। तो इन्होंने उसको पकड़कर निकालने के बाद फिर मैंने वहाँ पर फ़ोन किया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर रजत भाई को बताया तो फिर तो ये हुआ कि अभी काम करने आ रहे हैं। 4 बजे खबर दी गई थी उनको, 4 बजे का केस था, 4-4:30 बजे का, और वो लोग 10 बजे के बाद ही यहाँ पर आए थे काम करने के लिए। वो भी ऐसे ही टाल बटोरी करते रहे, उसके बाद चले गए। फिर अगले दिन आए, तब अगले दिन से फिर काम होना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे कर रहे थे। हम लोगों को एक दिन उस दिन से फिर रोक दिया ऊपर जाने के लिए। सारा सामान हम लोगों का फंस गया, नीचे उतारने नहीं दिया। आपका सामान जो है वो अंदर ही है इस घर के? जी, कुछ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं जी। जो घर बचे हैं उनका सामान इसी के अंदर है। अभी बाकी 2-4 कमरे बचे हुए हैं, बाकी सबका सामान यहाँ नीचे ध्वस्त हो गया, जमीन सब ध्वस्त हो गया। तो आप कैसे रह रहे हैं? अपना सामान कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? कैसे आप अपना जीवन चला रहे हैं? अभी हम लोग तो बस ऐसे ही यहीं पर गुजारा कर रहे हैं। आप गुजारिश करते हैं प्रशासन? करी गई थी जी, प्रशासन से हम लोग यही गुजारिश करते हैं कि हमारा मकान फिर से बनवाया जाए और जो भी हमारा नुकसान हुआ है वो सारा नुकसान दिया जाए। इस तरीके की बातें यहाँ पर देखने को सामने मिल रही हैं। कई लोग हैं जिनका कहना है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है।
जो सामान है वो कहीं ना कहीं अंदर है। अगर आप देखेंगे तो सामान निकालने का कोई मौका इनको नहीं मिला। जो इस्तेमाल करने का रोज़मर्रा का सामान है वो कहीं ना कहीं इसी के साथ ध्वस्त हो गया है, नीचे गड़ गया है, जिसको अभी ये इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के घर लॉक है, जो अपना घर छोड़ने पे वहाँ पे मजबूर हैं। अब दिक्कत ये है और प्रश्न एक ये है कि जो रेलवे का या मेट्रो का जो काम यहाँ पे हो रहा है, क्या उसके पहले सर्वे नहीं किया गया? अगर किया गया तो उसमें क्या ये चीज़ें सामने निकल कर नहीं आई? ये तमाम चीज़ें हैं जो प्रशासन को जवाब देने पड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।